हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है। कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन या महत्वपूर्ण घटनाएं इस फुल मून के इर्द गिर्द आपकी लाइफ में घटित होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये फुल मून आपके लिए स्पेशल क्यों है, खास क्यों है। ऐसा इस फुल मून के आसपास क्या घटित होगा जो थोड़ा अलग और विशेष आपकी लाइफ को बनाता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 3। ओके ओके, ये बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। जैसे किसी इंसान को ये फील होना मेरी प्रोटेक्शन किसी भी प्रकार से हो रही है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। ये वो एनर्जी है जो किसी इंसान को निश्चिंत करती है। ये वो एनर्जी है जो किसी इंसान के डर को ख़त्म करती है। अभी आपकी लाइफ की स्थिति कैसी भी बनी हुई हो, फुल मून के आसपास देखना, या तो कुछ तो लाइफ में अच्छा होगा या कुछ तो एक मालिक की मौजूदगी का एहसास होना या किसी भी प्रकार से किसी मामले को लेकर सुरक्षा होनी है आपकी। देखो, जब तक हमें किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता ना, हम इंसान ऐसे ही होते हैं कि हम कभी उस बात पर ट्रस्ट नहीं करते। इसका तात्पर्य क्या है, जो कह रही हो ना कि आपको ऐसा फील होना प्रोटेक्शन की, आपकी किसी भी स्थिति में आपको सुरक्षा दी जा रही है, आपका ध्यान रखा जा रहा है, ये एहसास आपको होना, ये एहसास ऐसा तो नहीं होगा ना कुछ तो आपकी लाइफ में होगा। फुल मून के आसपास आपको ऐसा एहसास होना जैसे मालिक की मौजूदगी, हो सकता है कि किसी स्थिति में आपको ऐसा सुरक्षित फील होना, है ना, या कोई कुछ तो घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी घटित होना जो कहीं ना कहीं आपको मिरेकल पर बिलीव करवाती है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि गाइस, मिरेकल हो तो ऐसा होना जहाँ पर मालिक की मौजूदगी का एहसास हो जाए। तो ये कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि फुल मून के आसपास आपको कहीं ना कहीं मिरेकल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा गाइस। क्योंकि ये जो चीज़ थोड़ी बताई जा रही है ना, 3 की एनर्जी, और ये एक सुरक्षा को लेकर, हार्ट चक्र के ओपन होने को लेकर मन भी खुश है ना, मन भी खुश है। ऐसा किसी इंसान को फील होना, सबसे बड़ी चिंता खत्म होना कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है। खुद की अंतरात्मा खुद को कंफर्मेशन दे, ऐसा कभी भी आपने फील नहीं किया होगा जैसा फुल मून के आसपास फील करोगे। ये कन्फर्मेशन किसी इंसान का खुद को देना बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ की आसानी को देखते हुए कि मुझ पर अगर कभी कोई ब्लैक मैजिक रहा है ना, वो आज तो नहीं है, मेरी लाइफ से ख़त्म हो चुका है। ये कन्फर्मेशन आप खुद को दोगे, यानी आपके घर में थोड़ी शांति का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। आपके बेवजह पैसे जो खर्च हो रहे थे ना, उनमें आपको असर देखने को मिलेगा कि सही जगह पर पैसे का खर्च होना, है ना, पैसे की बचत होना, खाना घर में ख़राब नहीं होना, घर में पॉजिटिविटी फील होना, घर में कदम रखो तो मन में शांति, एक अच्छा सुकून फील हो, मन लगे, आपका नींद अच्छे से आए, काम काज में जी लगना, ऐसा फील होना। मतलब ये क्या है पता है, ये तब होता है, एक अच्छा रूटीन किसी इंसान का तब चलता है जब लाइफ में आसानी देखने को मिले, जब लगे चीज़ें सही चल रही है, नेगेटिविटी का असर नहीं होना। और एक बात कहूँ गाइस, एक बात कहूँ, अगर अभी भी आपके कोई छुपे हुए शत्रु है, सामने से शत्रु है, किसी भी प्रकार के शत्रु है, एक बात बहुत अच्छी, फुल मून जो है ना, ये आपकी लाइफ के कोने कोने पर एक और एक ऐसा प्रोटेक्शन तैयार करेगा, किसी की बुरी नज़र आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। और ये आप खुद देख लेना गाइस, किस प्रकार से, चाहे अगर कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, मान लो अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम, अभी हमें लग रहा है कोई हम पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, फुल मून के आसपास में देख लेना, कोई कितना भी करने की कोशिश करे आप पर, इस तरीके की नेगेटिविटी को सेंड करना चाहे, आप पर उसका असर लाइफ के किसी भी हिस्से पर नहीं पड़ेगा, अब नहीं पड़ेगा गाइस।
अब नहीं पड़ेगा। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ स्थितियाँ ही बिल्कुल पलटवार जैसी है। समझ रहे हो ना? यहाँ दर्पण किसी स्थितियों को लेकर दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको प्रोटेक्शन का मिलना, और जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करी है, नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करी, उन्हें वही चीज़ें भोगनी पड़ेगी। अब आप एक चीज़ और नोटिस करना, फुल मून के आसपास में या फुल मून के एक सप्ताह बाद तक में ऐसी एनर्जी में जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं ना, उन लोगों का चिड़चिड़ापन देखना। अब देखो, हालात समझने की कोशिश करना। जैसे मैं कह रही हूँ ना, दर्पण जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहले फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, आपकी एनर्जी में चिड़चिड़ापन आना, बैठे बैठे इमोशनल हो जाना, किसी से विवाद हो जाना, घर में कलेश का वातावरण बन जाना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में देखने को आपको मिली होगी। अब क्या कह रही हूँ, जो ये दर्पण वाली बात है, कहीं कहीं पर जो मिरर एनर्जी आपको नज़र आती है ना, उसका सेंस भी यही है कि जो चीज़ें आपने फुल मून और न्यू मून के आसपास में खुद की लाइफ में फील की है ना, वहीं देख लेना कि जो आपका बुरा चाहते हैं ना, उनमें चिड़चिड़ापन, उनके घर में क्लेश का वातावरण होना, ठीक है, थोड़ा परेशान होना, थोड़ा उनके चेहरा देखकर पता चल जाए आपको कि वो इंसान परेशान है। ये चीज़ कंफर्मेशन आपको देगी कि आपकी लाइफ में एक प्रोटेक्शन है, और वही नेगेटिविटी जो है ना, उनकी लाइफ में वापस जा रही है। ये है। एक बात कही थी, याद है, जो अभी पहले समझा रही थी कि अगर लाइफ में चमत्कार होना तो ऐसा चमत्कार होना चाहिए कि मालिक की मौजूदगी का एहसास हो जाए। मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में भी ऐसा चमत्कार है, अगर कहूँ तो बिलीव ही नहीं हो। चलो एक चमत्कार के बारे में आज साझा करती हूँ। शायद बिलीव नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने जिया है अपनी लाइफ में मिराकल। जैसे वो एक मैंने बताया था कि दीपावली के दिन मेरे कपड़ों में आग लग गई थी, मैं छोटे थे। शायद ये मैंने इसको कंफर्म करके वापस से दूसरी बार इसको पूरी तरीके से ये घटना के बारे में बताया था। स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार बताया ना, आधी अधूरी बात बताई थी मैंने, क्योंकि वो बिलीव करने योग्य बात है ही नहीं। आपको ऐसा लगा एक बार मेरे साथ ये घटना घटित हुई है ना, कि दिवाली के दिन मेरे कपड़ों में आग लग जाने वगैरह, ये चीज़ मेरे साथ 3 साल कंटिन्यू में घटित हुई, कंटिन्यू में। अब आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि परिवार वालों ने लापरवाही बरती, ध्यान नहीं देते वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं गाइस, ऐसा नहीं। बहुत ध्यान रखने के बावजूद भी ऐसी चीज़ें हुई। और देखो, मान लो ये चीज़ एक लापरवाही या किसी भी तरीके के दिमाग में आ सकती है, पर मैंने कहा ना, ऐसा कभी भी नहीं। और मालिक की कृपा से मेरा मतलब मुझे बचा लिया गया। मैं बता नहीं सकती कि किस तरीके की वो स्थिति थी उस टाइम की, लेकिन फिर भी मुझे मालिक ने बचाया, है ना। ये, और दूसरा मैंने वो पंखे का हुक वाला बताया आपको, वो बिलीव करने योग्य बात है ही नहीं गाइस। मतलब पेन नहीं होना किसी इंसान को, समझ रहे हो, एक बहुत अजीब सी बात। चलो ये तो कुछ भी नहीं है। अब जो मिरेकल के बारे में बता रही हूँ ना, ये तीसरा मेरी लाइफ का मिरेकल है ना, वो समझना आप। ये मतलब मुझे पक्का पता है, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, मैं किसी की गोद में बैठी हुई थी, क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल सीधे आकर मेरे सीने पर लगी, इतनी ज़ोर से लगी, जिनके गोद में बैठे थे ना, उनको भी पता चल गया कि गड़बड़ कुछ हो चुकी है। इवन मेरा सांस लेना भी बंद हो गया। मैं जो कह रही हूँ, एक एक बात सच्ची है। सांस लेना मेरा बंद हो गया, सब परेशान। मतलब एक ये बहुत बड़ी घटना थी, सब परेशान। और संभालने की कोशिश करे, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी चल रही थी। और थोड़ी देर बाद, मतलब जैसे लगे हॉस्पिटल ले जाने के लिए रवाना हो रहे हैं, मेरे प्राण वापस आ गए, मैं सांसें लेना स्टार्ट हो गई। मतलब देखो, ये जो पहले मैंने बताया 3 साल कंटिन्यू मेरे कपड़ों में आग लगना, वो वाली चीज़ 3 साल कंटिन्यू में। उसके बाद में वो पंखे के हुक वाली बात कही, उसके बाद में ये, मतलब ये क्या थी मेरी लाइफ में, ये घात जैसी चीज़ें चल रही थी, जो मैं उस टाइम नहीं समझती थी, है ना। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो घात जैसी चीज़ें थी, और उसमें ऐसी बुरी स्थितियों में भी मालिक ने मुझे बचाया। अब बताओ, ये बात विश्वास करने योग्य है या नहीं है?
मतलब सच्ची कहूँ ना, ये जो सिचुएशन जब जब भी बनी है ना, मेरी फैमिली से सारे चकित रह गए। और मालिक की कृपा से अगर मैं कभी बीमार हो भी गई ना, तो बहुत जल्दी मेरी रिकवरी हो जाना हेल्थ को लेकर। जो एक हैरान करने वाली बात होती है कि इतनी जल्दी किसी बच्चे की रिकवरी कैसे हो जाए। ये चीज़ें मेरी लाइफ में मैंने बाकायदा देखी है गाइस। और एक, अभी आप कहोगे कि मतलब एक अजीब सी बात बताओ जो मेरे साथ है। मुझे बहुत पुरानी से पुरानी बात होती है, इवन बचपन तक की बात है, जो ये नहीं कह सकते कि ज़्यादातर बच्चों को याद रहती है। बहुत ज़्यादा पुरानी बात जो है ना, वो भी याद रहती है, वो भी याद है, इवन अभी भी है। ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये जो मैंने घटनाएं बताई ना, वो सारी जैसे बच्चे को याद नहीं रहती, उन्हें कोई बताता है ना, तब उनको पता चलता है कि ये चीज़ें उनके बचपन में घटित हुई होगी, पर मुझे बाकायदा याद है। तो खैर मैं यही बताना चाह रही हूँ, मिरेकल हो ना, ऐसा कि मालिक की मौजूदगी का एहसास हो। ये फुल मून के आसपास आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें घटित होगी जो कहीं ना कहीं आपका मालिक पर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ाएगी और आपको प्रोटेक्शन ला कर देगी। ओके, नंबर 6। ओके, 3 6 कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में है गाइस। और ये देखो 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 देखो, मेरी शेर ट्रायंगल की एनर्जी आई और उसमें एक बाहर जो है ना, एक चक्र है। और ये वाकई में आप डेफिनेटली कोई दुर्गा कवच कर रहे हो, काली माँ की पूजा कर रहे हो, उनको ध्याते हो, कोई तो बात है, या माँ के किसी रूप को आप बहुत पूजते हो। ये है, आपकी प्रोटेक्शन हो चुकी है गाइस। आपके साथ न्याय खुद ईश्वर करेंगे। अब देखना, फुल मून के आसपास आपका ध्यान और ज़्यादा माता की पूजा की तरफ, उनकी साधना की तरफ जाएगा, या कोई नई शुरुआत आप और करोगे। जैसे कोई किस प्रकार से समझाऊँ, जैसे कोई मंत्र का उच्चारण करना, सुनना, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान और ज़्यादा जाएगा। मैंने कहा ना गाइस कि आपका माँ काली के प्रति झुकाव और ज़्यादा होगा समय के साथ साथ। उनको फील करोगे, देखना आप कि वो मेरे साथ है, माँ मेरे साथ है, ऐसा फील करना आपका। ये उसके बारे में है, क्योंकि ट्रायंगल की एनर्जी है जो है ना, ये माता से संबंधित होती है, जो 3 तरफ से किसी बच्चे को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा दे। ये आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है, या तो 3 लोग आपकी लाइफ में आपको परेशान करने वाले ज़बरदस्त तरीके के हैं। बहुत, एक कहता है ना, षड्यंत्रकारी दिमाग का होना, ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं। या 3 आपके आसपास में 3 घर ऐसे हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करते हैं, ऐसा कुछ है। पर देखो, कहते हैं नहले पर दहला किस्मत लेकर आती है ना। अगर माँ सुरक्षा करने पर उतारू हो जाए ना, तो फिर ये बाल भी बांका नहीं कर सकते लोग। माँ आपको सुरक्षा दे रहे हैं, माँ आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ और एक मेजर चेंज के बारे में, मतलब आपको कुछ दिखाना है, आपको कुछ शो करना है आपके साथ जो न्याय होने वाला है। रेडी रहना गाइस, यहाँ तो जस्टिस देखने को मिलेगा आपको फुल मून के आसपास, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में मैसेज है ही नहीं। यहाँ पर डायरेक्टली कहा जा रहा है, डंके की चोट पर किसी बच्चे को खुश किया जाता है ना, वो बात है। यानी फुल मून के आसपास ही आपकी लाइफ में मेजर चेंज होंगी, कोई आपको खुश करने वाली बहुत बड़ी घटना घटित होगी आपकी लाइफ में। देख लेना, 3 की एनर्जी आई है, फिर नंबर 6 की एनर्जी आई है, डेफिनेटली नंबर 9 की एनर्जी भी आएगी। ये विश फुलफिलमेंट करेगी आपकी, ये लाइफ में आपके मिरेकल लेकर आएगी, जस्टिस लेकर आएगी। अब कह रहा ना, तांडव स्टार्ट होगा, देखना। क्योंकि माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और माँ क्या करती है, अगर किसी बच्चे पर आ जाती है ना, माँ फिर बख्शते नहीं है उस इंसान को जिसने उस बच्चे को परेशान करने की कोशिश करी। इनडायरेक्ट वे में तो आ गई 9 की एनर्जी। ये 19 की एनर्जी है, लेकिन 3 6 9 9 भी शो हो रहा है 19 की एनर्जी। ये भाग्य का, और यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी जैसा फील होना, विश फुलफिलमेंट। ये रीडिंग जब भी देखोगे ना, उससे 19 दिन के अंदर अंदर, अगर फुल मून के आसपास में एक सप्ताह भर में अगर कुछ बड़ा आपको देखने को नहीं मिलता है, कैसे भी कर लो, मान लो आपकी दशा माँ दशा चल रही है, आपकी लाइफ में कुछ ग्रहों की स्थिति वगैरह कुछ ऐसे चल रही है, जो कुछ भी है, उन सबको अगर
ध्यान में रखकर अगर कोई बात आपकी डिले में चली जाती है, कोई खुशी डिले में चली जाती है ना, ये रीडिंग आप जब भी देखोगे ना, उससे 19 दिन के अंदर अंदर मेजर चेंज आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। ये रीडिंग आज बिल्कुल पूरी तरीके से कन्फर्मेशन के साथ कह रही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का साथ, माँ खुद साथ में हो तो भाग्य का साथ मिलता है। और एक और कन्फर्मेशन दूँ, अगर आपकी लेफ़्ट साइड, शरीर के लेफ़्ट साइड में अगर कोई तकलीफ़ है, स्पेशली आँख को लेकर, है ना, आपको कोई तकलीफ़ है तो वो ठीक हो जानी है। हाथ पैर पेन रहना, इनमें पेन रहना, ये हो सकता है, लेकिन स्पेशली कहूँ ना, आँख को लेकर अगर कोई दिक्कत है, लेफ़्ट साइड की आँख को लेकर दिक्कत है, वो ठीक होगी, या उसको लेकर इलाज नहीं लग रहा तो इलाज होगा आपके, ये कहा जा रहा है। एक बात है गाइस कि ये एनर्जी पता है फुल मून के आसपास के ना, जैसे एक माँ तत्व का प्रधानता में आना, वो चीज़ फील होना, किसी बच्चे को ऐसा, जैसे एक बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित कब फील करता है, जब वो माँ के आंचल में हो। समझ रहे हो ना, आप प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ोगे, और जैसे हवा का चलना हो, कोई बच्चा उसको भी फील कर जाए, समझ रहे हो ना, पेड़ पौधों से कुछ अच्छा फील कर जाए, जीवों से कुछ अच्छा फील कर जाए, प्रकृति के सानिध्य में बहुत ज़्यादा होगी गाइस आप। प्रकृति से प्रेम का होना एक्चुअल में क्या, ये आपका माँ के प्रति एक समर्पण, एक प्यार शो करने वाली बात है। ये आप नहीं करे, आपकी अंतरात्मा करेगी। देखना, ये कभी कभी पता है, हम कुछ कर भी रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर भीतर ही भीतर में क्या चल रहा है, या हमारी ऊर्जा किस और अग्रसर हो रही है। ये आपके साथ होगा, आपका दिल खुश किया जा रहा है। कहा ना, रूठे हुए बच्चे को कैसे मनाना है, माँ अच्छे से जानती है। अब रूठ कर बताओ नहीं रूठ पाओगे, क्योंकि माँ संभाल लेगी आपको, है ना। ये मेरा प्यारा बच्चा है, कैसे रोस्ट हो जाए, एंग्री बर्ड को ना वापस से खुश करना है। ये पहले ही कार्ड, ये लो आ गया सेलिब्रेशन का कार्ड सेलिब्रेशन मना कर रहोगे गाइस। सुख क्या होता है वो फील करना है आपने, है ना, खुशी फील करनी है, एंजॉय करना है, खुश रहना है। कोई पार्टी के लिए या फिर एक छोटा ही सही सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहना। आपकी लाइफ में एक ऐसा पल आने वाला है जहाँ बहुत 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 खुश होगे, सच्ची कह रही हूँ। उस तारीख को करोगे, याद रखोगे कि ये तारीख मेरी लाइफ की सबसे बड़ी, मेरी दिल से मुझे खुश करने वाली तारीख रही है। और ये इसके लिए समय कोई लंबा नहीं है, हद से हद ये रीडिंग देखोगे ना आप, कहा ना 19 दिन के अंदर अंदर वो दिन आएगा जब आप इतने खुश रहोगे, सेलिब्रेशन करोगे, सेलिब्रेशन वाले मोमेंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे। नंबर 1, ये न्यू बिगिनिंग है, फिर से लाइफ में खुशियाँ आना। जो सॉरी फिर से लाइफ में खुशियाँ आना, जो चीज़ें छूट गई थी लेकिन जो आपके लिए सही है वो फिर से प्राप्त हो जाना। किसी से मन मुटा हुआ है, ठीक है, तो वो भी वापस से ठीक होना, संतुलन आना रिश्तों में, रिकवरी होना, ये चीज़ें, मान सम्मान आपको फिर से मिलना, रेस्पेक्ट आपको फिर से मिलना, इन सब चीज़ों के बारे में। और यही देखो यहाँ पर मिरेकल की एनर्जी का, एकदम मन खुश हो जाए ना, वैसा मन खुश हो जाए, ऐसा लव बिगन का मतलब क्या है, खुशी के लिए रेडी रहोगा। सेलिब्रेशन का कार्ड वो भी यही कहता है कि इच्छाओं की पूर्ति होना, मन का खुश होना। और यहाँ पर दोनों दोनों हाथों से यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपके इमोशंस को फुलफिल कर रहे हैं। अब देखो, एक बात को समझने की कोशिश करना, मून की एनर्जी जो होती है ना, ये इमोशन से जुड़ी हुई होती है। वाटर की एनर्जी जो होती है ना, ये भी इमोशन से जुड़ी हुई होती है। और हम रीडिंग की इस बात को लेकर कर रहे हैं, और कार्ड भी यही आया, आपके इमोशंस को खुश कर दिया जाना, जो पहला ही कार्ड आकर कह रहा है। पहला कार्ड बहुत शोर मचा रहा है, ये कह रहा है जो भी खुशी मिलेगी आपको डंके की चोट पर मिलेगी गाइस, और ऐसे मिलेगी कि ता उम्र उसका असर आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा बाकायदा गाइस। ये होगा कि अब जो खुशी मिलेगी, अब जो आपको एक सम्मान से नवाजा जाएगा ना, उसका ता उम्र पर आपके असर पड़ेगा, आपके रेस्पेक्ट में कभी भी कमी नहीं आएगी। ये बात है। एक नई शुरुआत 19 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में होगी गाइस।
और ये अभी देखो, या तो नंबर 2 की एनर्जी, या जोड़े में पक्षी का दिखना ये हो सकता है, या आपको 19 नंबर दिखेंगे, या 1111 की एनर्जी आपको दिखेगी, मीन्स 11 भी हो सकते हैं, है ना। ये नंबर आपको फुल मून के आसपास में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, नंबर 9, और देखो 19 का कार्ड, और आगे ना नंबर 9 की एनर्जी 369। इससे बड़ी कंफर्मेशन क्या चाहिए। एक बात कहूँ, अभी जिस भी समस्या को लेकर सबसे ज़्यादा दुखी होना, फुल मून के आसपास वो समस्या जड़ से ख़त्म होने के लिए तत्पर रहेगी। जितनी जल्दबाजी आपको थी ना उस समस्या के ख़त्म करने के लिए, उतनी समय को अब जल्दबाजी रहेगी उस समस्या को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके बीजारोपण हो जाएंगे। देखना, फुल मून से आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी घातक समस्या है, जो टावर मूवमेंट को क्रिएट किया था, वो समस्या खत्म होने और आपकी लाइफ से निकलने के लिए रास्ता बना देगी, खुद बनाएगी। देखना, आपको परेशान नहीं होना। कहा नहीं, यहाँ पर 369 की एनर्जी और 19 की एनर्जी बहुत बड़ा कमाल है गाइस। एक 19 की एनर्जी का सपोर्ट अगर मिल जाए ना, वो कमाल कर देती है, वो भाग्य का साथ दे देती है। ये कैसे भी करके, एक जैसे होता है ना, एक छाया के रूप में, छत्र छाया के रूप में सपोर्ट का मिलना, स्पिरिचुअल सपोर्ट का मिलना, उस तरीके से होती है। डबल 19 की एनर्जी है, ये किसी बहुत अच्छे संयोग से कम नहीं है गाइस, सच में कम नहीं है ये। मैं कैसे समझाऊँ, अनएक्सपेक्टेड इतना अच्छा लाइफ में हो जाना, कुछ दिनों में कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी, कोई बड़ा काम हो जाना लाइफ में। कहा ना, अगर लाइफ ने आपकी दुख क्रिएट किया, उसको लेकर सोचने का समय नहीं दिया ना, तो सुख भी ऐसा क्रिएट करेगी जिसको लेकर सोचने का समय नहीं मिलेगा आपको। अचानक आपको खुशी का मिलना, अचानक लाइफ में चीज़ें अच्छी चलना, कोई काम कर रहे हो, अभी मान लो कि उसमें थोड़ी डावाडोल स्थिति हो गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर टेंशन रह रही है, कैसे करेंगे मालिक। अभी तो लाइफ के परिवर्तन भी शीघ्र शीघ्र हो रहे हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी सब ऐसे ही चल रहा है गाइस, कि परिवर्तन जो हो रहा है ना लोगों की लाइफ में, वो जल्दी जल्दी से हो रहे, विचार करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है सब चीज़ें ठीक होगी, बेहतर में होगी, है ना। आपके काम में गति, तरक्की मिलना, ग्रोथ मिलना, फिर से ग्रोथ का मिलना, फिर से ग्राफ का अच्छा हो जाना। क्यों चिंता कर रहे हो, इस बात को लेकर चिंता आपको नहीं है, ईश्वर को है, मालिक को है, जिनको भी आप मानते हो उनको है ना। देखो, आपकी लाइफ की बागडोर आपके हाथ में है ही नहीं, ये कार्ड ये कहता है। अगर आप मालिक के प्रति समर्पण का भाव रख देते हैं ना, फिर वो हमारे सारथी स्वतः बन जाते हैं। मतलब क्या है इसका, कि वो हमें कभी भटकने ही नहीं देते। ये हकीकत है, हमारे पाँव गलत पड़े तो सही, वो अपने आप रोक देते हैं स्थिति क्रिएट करके, हम रुके या नहीं रुके, लेकिन हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि वो लाइफ हमारे काबू में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मालिक को आज सरेंडर किया, कल को हम वापस से कि नहीं मैं मेरी लाइफ का फैसला स्वतः लूँगा या स्वतः लूँगी, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर है ना, इस तरीके का नहीं चलता। आपने एक बार समर्पण कर दिया मालिक को, वो फिर हम उनके हो गए, है ना। फिर हमारी लाइफ पर हमारा अधिकार नहीं होता। बहुत मासूम बच्चे नहीं हो। खुश रहने की कोशिश करो मेरे शेर, सच में जितनी तकलीफ होगी ना, उतना आप मालिक के करीब आ गए हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, बदल गए हो दुनिया से, लाइफ से। अभी आपको लगता ही नहीं है ये दुनिया मेरे मेरे लिए है भी या नहीं है, या मैं इस दुनिया के लिए हूँ या नहीं हूँ। परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, मतलब भिन्नता बहुत ज़्यादा है ना। तो ये दुनिया मेरी सोच से समरूप है, मेरी सोच से परे है, मैं ये कह सकता हूँ। आपके इर्द गिर्द आप जैसे लोग जो है ना, आपको दिखने में नहीं मिलते, और थोड़े से भी, कहते हैं ना, 100 में से 1-2% में मिल जाना, आपका दिल में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। थोड़ा बहुत मेरे जैसे हैं। मतलब एक सच्चाई है गाइस, और हमारे चैनल के साथ वही लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया है गाइस, वही लोग जुड़ रहे हैं जो आत्मा से बहुत पवित्र है। अब ये मेरी मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है ना, क्योंकि ये मालिक की कृपा है, मैं तो यही कहूँ गाइस, मैं तो यही कहूँ, क्योंकि अ, सरल लोगों का साथ मालिक वाकई में देते हैं।
इस बात को आप हमेशा याद रखना। और फिर से कहूँ, कोई भी चिंता है उसको लेकर निश्चिंत हो जाओ। ये चिंता का टोकरा जो है ना, ये आपने मालिक को दे दिया है, वो उनके हवाले है, वो कब इस परेशानी को ख़त्म करे, लेकिन वो तो ख़त्म करने वाले फुल मून के आसपास है। देख लेना, उल्टी गिनती इसकी शुरू होती है जो वापस। मुझे नहीं लगता कि फुल मून आएगा तब तक वो समस्या रहेगी। हो सकता है तब तक में वो समस्या पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाए, है ना। नंबर 7, ओके, ये छूटने को लेकर, और ये है समस्या को छूटने को लेकर। तो आपकी लाइफ का दुख का कटना इस बात को लेकर कहा जा रहा है। आपको नंबर 777 की एनर्जी भी बहुत दिखेगी। आपको ब्राउन कलर का डॉगी भी बहुत दिखेगा। देखो, ब्राउन कलर की डॉगी को बिस्किट देना, ये काम करना आपके लिए सही रहेगा। और नंबर 777 की एनर्जी दिखती है तो ये कहती है प्रॉब्लम को ख़त्म करके अनएक्सपेक्टेड लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर आना, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को लेकर आना। बहुत अच्छी चीज़ें घटित होगी गाइस। आप बिजी रहोगे लेकिन खुशी में बिजी रहोगे। दिन कब स्टार्ट होता है कब पूरा हो जाता है आपने पता ही नहीं चलेगा। इतना कहते हैं ना कि खुशी में बिजी रहना, सुखी रहना। आप शायद लाइफ में अब वो पल जीने वाले हो गाइस जैसे पल आपने कभी भी नहीं जिए हैं। और ये पूरी सच्चाई है गाइस। और ये कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा को भी पता है कि मेरी लाइफ का टावर मोमेंट, दुख या जो भी मेरे भाग्य में ऐसे अगर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी ना, वो भोग कर मैं फ्री हो चुकी हूँ। या ऐसा आपको खुद को फील होना, ये आपके अंतरात्मा कह रही। ओके, नंबर 8, अब कोई ट्रैप नहीं है गाइस, कोई उलझन नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है ना, क्योंकि असल खेल जो है मालिक के द्वारा खेल लिया गया है। अब खिलाड़ी जो ये धरती पर है अपने आप को क्या कहते हैं, प्रपंच करने वाले मानते हैं कि ये जैसा चाहे प्रपंच कर सकते हैं, है ना, पर ऐसा नहीं चल सकता है। देखो, हकीकत क्या है पता है, खेल भी उनका है और पासे भी मालिक का है, मालिक के ही है ना। तो अगर ये थोड़ी इस तरीके की सोच अगर लोग रहते हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बड़े खेल खेल लिए हैं, तो इसका परिणाम उनको देखने को मिल जाएगा फुल मून पर ही, देख लेना। नंबर 1 की एनर्जी, 1 और 1 की एनर्जी आई है। ओके ओके, नंबर 3, ये रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, प्रशंसा के लिए तैयार हो जाओ मेरे शेड, मेरे कस्तूरी मृग। वाकई में आपको प्रशंसा मिलेगी। अब देखो आप किस तरीके से मतलब खुश रहने की कोशिश करते हो। आपके चेहरे पर ना, माथे पर कोई शिकन नहीं होगी। इवन कोई काम करोगे ना, जल्दी से सक्सेस का मिल जाना। और मन में ये सोचोगे इतनी जल्दी मुझ पर कृपा पहले कभी भी नहीं हुई थी, मैंने देखी नहीं। कहा ना, यहाँ पर कहा जा रहा है मालिक की मौजूदगी का एहसास होना। आपके काम को लेकर हो सकता है आपको डर लग रहा होगा, वो काम में तरक्की मिल जाना, या किसी बात को लेकर मन में डर लग रहा होगा, मालिक इसमें पता नहीं मेरे कितने पैसे लग जाएंगे, क्या हो जाएगा वगैरह, ऐसा कुछ एक चिंता है। वो चिंता इस तरीके से छू हो जाना और आपका मन इतना रिलैक्स होना, मतलब बहुत बड़ा टोकरा आपके सर पर अभी है, भार है, 10 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी लग रही है, बोझ लग रहा है। वो बोझ किस तरीके से छू हो जाना, कोई काम आपका ऐसा बन जाना, या कोई कोई बहुत अच्छी बात आपकी लाइफ में ऐसी हो जाने, कोई चिंता ऐसी ख़त्म हो जाने कि वहाँ पर ऐसे निकलेगा, अरे मालिक मेरा तो सच में आपने मेरी लाइफ में चमत्कार करके मुझे निहाल कर लिया। वो वाली एनर्जी लग रही है। और जैसे कहा ना, कोई नए कार्य की शुरुआत भी करोगे ना, जल्दी से उसमें सक्सेस का मिल जाना, जो कम देखने को मिलता है। जैसे आपकी लाइफ दुनिया से भिन्न चली है ना, जो अभी कहा कि थोड़ा ये दुनिया से मैं भिन्न हूँ, है ना, कुछ वैसा, तो थोड़ी दुनिया से भिन्न चली है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, वो भी दुनिया से भिन्न होंगी। प्रशंसा किसी से मिलेगी, अप्रिशिएशन किसी से मिलेगी, कोई तारीफ़ करेगा आपकी फुल मून के आसपास। में भी हो सकता है कि आपके पर्सनैलिटी को लेकर हो सकता है, आपके बात करने के तरीक़ों को लेकर हो सकता है। मतलब एक बात कहूँ गाइस, इन दिनों में न केवल एक इंसान से ये कन्फर्मेशन जो है ना रीडिंग दे रही है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी एक इंसान से आपको प्रशंसा सुनने को मिलेगी। आपके व्यवहार को लेकर प्रशंसा आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगी। मैं ये भी बताऊँ, सुंदरता वगैरह को लेकर तो है, पर आपके व्यवहार को लेकर, आपके रहने के तौर तरीकों को लेकर, आपकी लाइफ को जो स्थितियाँ बनी हुई ना लाइफ में, उसके साथ जो आप चल रहे हो कैरी करके, या उसे संभालते हुए चल रहे हो ना, इन बातों को लेकर ज़बरदस्त तारीफ आपकी होगी। कोई एक इंसान नहीं करेगा,
3 लोग आपकी तारीफ करेंगे, और 3 कोई एक ही फैमिली से नहीं, अलग अलग 3 लोग आपकी तारीफ करेंगे। देखना, आपको अप्रिशिएशन देंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखना, बहुत खुश होगे गाइस, आपके दिमाग में चलेगा कि वाकई में मेरे लिए लोग अच्छा भी सोचते हैं या मुझ पर इतना मूल्यांकन करते हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होएगा इसका ना। नंबर 2 दिखेगा, ये जोड़े में बर्ड्स का दिखना, ये भी नंबर 21 यूनिवर्स, ये सब कुछ देख रहे हैं। ये बच्चा किस तरीके से चल रहा है ना। शिकायतें भी करता है पर बिलीव भी करता, आशा भी है, गुस्सा भी होता है लेकिन प्यार भी करता है। सारे अधिकार हमें होते हैं गाइस। देखो, हम जिन्हें भी ध्याते हैं ना, उनके प्रति हमारा रवैया ऐसा ही होना चाहिए, संपूर्ण प्यार में शिकायतें भी आती है, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है ना। ये मिक्स चीज़ें होती है। तो संपूर्ण प्यार का जवाब मालिक संपूर्ण प्यार में देते हैं। मालिक समझते हैं बच्चा टेंशन में इस वजह से शिकायत कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना आपने शिकायत कर लिया अब आप पर रौद्र रूप धारण करना, अरे ऐसा नहीं होता। ये पता है, ये हमारी सोच है कि हम सोचते हैं कि हमने शिकायत कर ली तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ईश्वर है, वो मालिक है, वो समझते हैं। अगर कोई हमसे भी अगर कोई शिकायत करे, अगर कोई पीड़ा में है, तो हम उस दर्द को समझ जाते हैं, हम चुप रहते हैं वहाँ पर। अगर कोई कुछ बोल भी दे तो कि नहीं, अभी उसकी हालत सही नहीं है, अभी वो तकलीफ में है, इस वजह से वो बोल रहा, अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर हम इंसान होने के बाद में भी उस स्थिति को समझते हैं। ईश्वर क्यों नहीं समझते? बताओ बताओ, क्यों नहीं समझते? हम उनके बच्चे हैं। प्रॉब्लम में हम पैदल पैदल नहीं चल रहे होते, हम उनकी गोदी में होते हैं। नंबर 6 की एनर्जी, ओके 16 की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी, मुझे पक्का कंफर्मेशन थी। 66 और 333 की एनर्जी आई है। मालिक का साथ तो फील होगा ही होगा बस। ओके, 222 की एनर्जी, 666 की एनर्जी, 666। ओके ओके, अब देख लो कार्ड्स आपके सामने हैं। जो किसी भी प्रकार की एक दुविधा नहीं कह सकते गाइस। देखो, 3 बार 6 की एनर्जी आना, 3 बार 3 की एनर्जी आना, 3 बार 2 की एनर्जी आना, ये छोटी बात नहीं है गाइस। देखो, मौके भी आएंगे, जैसा आप मौके चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, वैसे ही अपॉर्चुनिटी भी आना। या अगर कोई रिश्ते की बात अगर आपके लिए आ रखी है, उसमें आप एक कदम आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि नाते रिश्ते बनने, नए संबंध बनने हैं, है ना। अगर आप बच्चों के हिसाब से देख रहे हो कि बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता आए, तो ये फुल मून के आसपास आएगा जी। हद से हद फुल मून के आसपास एक सप्ताह भर के अंदर अंदर अच्छा रिश्ता आएगा। और ना केवल अच्छा रिश्ता आना, रिश्ता तय हो जाना, उस तक में बात होगी गाइस। देखना, जल्दी जल्दी होगा यहाँ पर, कहना जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी कि यहाँ तो कुछ काम बन नहीं रहे थे, यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी लाइफ में हो नहीं रही थी, सेलिब्रेशन नहीं आ रहा था, और हो रहा है तो जल्दी जल्दी अचानक से हो रहा है। कहा ना, जितना समय आपने आराम में बिताना था ना, बिता लिए। अब एक तो वर्कोहॉलिक हो गए, काम का बर्डन आप पर रहेगा, पर वो अच्छे वे में कि कैरियर में इजाफा होना, सक्सेस का मिलना, सक्सेस के लिए मेहनत करना, ये और लाइफ की खुशियों को लेकर, और इन दोनों में आपका तालमेल इतना अच्छा होना, और उसमें आपकी हेल्थ का साथ देना, ये कॉम्बिनेशन खूबसूरती वाला जो लाइफ को खूबसूरत करता है, ये देखने को मिलेगा आपको। तो रेडी हो जाओ, फुल मून इसका बीजारोपण कर रहा है, न्याय और मिराकल लेकर आ रहा है, आपके दिल को खुश कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। निश्चिंत होकर लाइफ को जीना और खुश रहने की कोशिश करना, इस एनर्जी को क्लेम करना, ये एनर्जी मेरे लिए है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।